नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आंखें बंद कर लें। पांच बार लंबी श्वास लेके लंबी छोड़ें। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। और छठवीं बार श्वास लेकर रुक जाएं। गिनती में चूक हो जाए कोई चिंता नहीं। 5 के 6, 4 के 5, 5 के 4 कोई हर्ज नहीं। धीरे धीरे लंबी श्वास लें। भीतर पूरे सजग रहें, सचेत रहें। श्वास गई, पूरी जितनी ले सकते हैं श्वास ले लें, जितनी निकाल सकते हैं निकाल दें, फिर जितनी ले सकते हैं लें, फिर निकाल दें। इस तरह आप अपने ही जरूरत के, आवश्यकता के, सामर्थ्य के अनुसार श्वास लें और छोड़ें। लगभग 5 बार के बाद लंबी लेकर रुक जाएं। जितनी देर रुके रह सकें रुके रहें। अंदर होश में रहें। शरीर में क्या हो रहा है अवेयर रहें, सजग रहें। जो होता है अनुभव करें, फिर श्वास छोड़ दें। फिर 5 बार लंबी लें, लंबी छोड़ें। और कुछ भी तुम्हें नहीं करना। अंदर सजग रहना है, उत्साह में, प्रसन्नता में रहना है, होश में रहना है। 3 आदेश हैं मुख्य। आदेश हैं, उपदेश हैं। सजग रहो, एकाग्र रहो, प्रसन्न रहो। श्वास लेते रहना लंबी, छोड़ते रहना लंबी। हर 5 बार के बाद लंबी लेकर थोड़ा रुकना, आराम करना। जितना देर रोक सको बिना बेचैनी के, आसानी से रोको, फिर छोड़ दो। यह प्रयोग 3 बार से 5 बार तक दोहराना होता है। बहुत प्रेम से, हड़बड़ा के नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्यार से, पूरा प्यार से और पूरी श्वास। धीरे धीरे लंबी श्वास प्यार से, प्रसन्नता से लेना और छोड़ना। 1 बार लेकर रोकना। इसी प्रयोग को 3 बार से 5 बार करने के बाद दूसरा प्रयोग बदलना। श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, फिर छोड़ने के बाद रुकना। पूरी श्वास निकाल के रुकना। इसके बाद धीरे धीरे लंबी श्वास। कई लोग भस्त्रिका कर रहे हैं, उनको भस्त्रिका करने में अच्छा लगता है, जल्दी मन एकाग्र होता है, स्फूर्ति आ जाती है, वह भी कभी कराएंगे। पर आज अभी धीरे से लंबी श्वास लें, लंबी छोड़ें,
देर तक लें, देर तक छोड़ें, उत्साह से, एकाग्रता से, होश से। और छोड़ने के बाद रुकें, श्वास रहित हो जाएं, रुकें और फिर लेना शुरू कर दें। इसी तरह 4-5 बार इसको दोहराना होता है। हर बार श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना और छोड़ने के बाद रुक जाना, विश्राम करना, और कुछ करना ही नहीं। अंदर चेतन सजग रहना। शरीर रखा है, श्वास ले रहे, छोड़ रहे, अंदर सब कुछ पता चले। शरीर के प्रति इतना सजग हो जाओ कि पता चलता रहे। श्वास के प्रति सजग रहो, कब ले रहे, कब छोड़ रहे, कब रुक रही। धीरे धीरे ये भी 4-5 बार दोहराने के बाद श्वास को सहज कर दो। सहज श्वास भी लीजिए, छोड़िए। अब लंबी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत देर तक नहीं, फिर भी आराम की श्वास लीजिए और छोड़िए। प्रसन्नता से श्वास लीजिए और छोड़िए। और बीच में, लेने और छोड़ने के बीच में कभी कभी थोड़ा गैप कर दीजिए। थोड़ा लेकर थोड़ा गैप करिए, 2-4 सेकंड लेके रुकिए, छोड़ दीजिए। बहुत लंबी नहीं करना, अपने आप लंबी हो जाए, अपने आप छोटी हो जाए। लेना और छोड़ना, सावधान रहना, लेते छोड़ने के बीच में गैप करना, लेके गैप करना या छोड़ के गैप करना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, रुक जाना, फिर छोड़ना। बहुत थोड़ी देर रेस्ट करो, जैसे हर खाने के, दोबारा खाने के बीच में गैप, पानी पीने के बाद गैप, फिर पानी पीते हैं, कुछ भी चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं। हर जगने के बीच में गैप, सोते हैं, फिर जगते हैं। श्वास में भी गैप करिए, लीजिए और छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। लेने और छोड़ने के बीच में थोड़ा सा गैप करिए, थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस, समय की दूरी करिए, समय बढ़ा दीजिए, लेकर रुकिए, छोड़ दीजिए। कितना? थोड़ा रुक के। जागे रहिए, लेते समय होश, रुकते समय होश, छोड़ते समय होश। एक श्वास लेकर दूसरी श्वास शुरू होने के बीच में जो जागते हैं वो आत्मज्ञ हो जाते हैं, वो स्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो साक्षी को पा जाते हैं, वो दृष्टा का अनुसंधान कर लेते हैं, वो आत्मा को पा जाते हैं। जो एक श्वास लेते समय जागे रहकर श्वास की खत्म हो गई, श्वास लेना बंद हुआ, जाना शुरू नहीं हुआ, इस बीच में जो जागते हैं, चाहे 2 सेकंड जागें चाहे 4, जो बिना श्वास के, श्वास का उपवास, प्राण का आयाम, प्राण की गति में परिवर्तन, प्राण की गति में परिवर्तन, आई, रुक गई। श्वास मेहमान है, आई है तो उसे कहो रुको, आराम करो, फिर जाओ, थोड़ा घर में रेस्ट करो, श्वास को आराम करने दो, फिर जाने दो। कोई चिंता मत करो। इसी तरह अब अपने मन के प्रति सावधान हो। मन को कहो श्वास में रहो, श्वास में रहो, श्वास के साथ आओ जाओ। श्वास रुके
तुम भी रुक जाओ। श्वास और मन को साथ कर दो। मन का और श्वास का, मन का और प्राण का गहरा संबंध है। जब सृष्टि हुई तो परमात्मा से प्राण और मन पैदा हुए और वाणी पैदा हुई। मन, प्राण और वाणी तीन पैदा हुए। ये शब्द के बिना, प्राण के बिना, मन के बिना था। वही चेतन समन हो जाता है, सप्राण हो जाता है, सशब्द हो जाता है। अब श्वास में लेते समय सो, छोड़ते समय हम, जबान से नहीं बोलिए, अनुभव करिए। श्वास में लेते में सो, छोड़ते में हम, इस शब्द वाणी, प्राण और मन तीनों साथ पैदा हुए, तीनों साथ खो जाएं। इस आत्मा से, इस ब्रह्म से सब कुछ हुआ है। प्राण हुआ, मन हुआ, वाणी पैदा हुई, और जिससे ये पैदा हुए उसी में लीन हो सकते हैं। प्राण, मन और वाणी। सोहम ये शब्द है, श्वास आती जाती ये प्राण है, और इसी में मन है। मन, वाणी और प्राण तीनों को साथ कर दो, सो हम। सो है, हम है, श्वास आती है, श्वास जाती है, मन है। सो और हम, सो और हम, सो अहम, सो अहम, सह अहम, सह अहम, सो हम। अंदर से, जबान से न बोलिए, बैखरी से न बोलिए, मध्यमा से न बोलिए, पश्यंती से बोलिए, और हो सके तो परा से। आत्मवाणी, आत्मा से पैदा हुई है शब्द। ये सोहम आत्मा से पैदा हुआ है। ये प्राण आत्मा से पैदा हुआ है। ये मन आत्मा से पैदा हुआ है। उसी में समा सकते हैं। सो हम, सो हम। अपने आप आपके अंदर से, आप से शब्द पैदा हो, आप से। सावधान, ये शब्द जैसे तुमसे निकल रहा है, जैसे पानी में लहर, बुदबुदा, जैसे तुम में सो और हम, सो और हम, सो हम। श्वास ग्रास ना बिसरे, भूले नहीं। श्वास नहीं तो शब्द नहीं, शब्द नहीं तो श्वास नहीं। शब्द, श्वास और मन बहुत आराम से या जल्दी, जिनका मन एकाग्र नहीं हो, थोड़ा जल्दी सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। श्वास श्वास से कोई इसी को धीरे सो हम, कोई और धीरे सो हम। जैसे नाड़ी चलती है, जैसे हृदय धड़कता है, जैसे अंदर कुछ हो रहा है, सो हम, सो हम। कहाँ हो रहा है? ना इस जबान में नहीं, इस मांस की जबान में नहीं, ये तो बैखरी है। और कहीं गहरे से ये सब पैदा हो रहे हैं। जैसे अंदर कोई जाग रहा है और उससे आवाज निकल रही है, सो हम।
जैसे हवा से लहर पैदा होती है, ऐसे जैसे श्वासों से ही सोहम शब्द पैदा हो रहा है। सोहम, हवा से लहर बनती है, ऐसे ही श्वास से सोहम की लहर, सोहम, सोहम, श्वास की लहर, शब्द की लहर, मन की लहर, मन भी लहर है, शब्द भी लहर है, श्वास भी लहर है। एक सेकंड को यदि श्वास, शब्द और मन खो जाएं, अमन हो जाओ, ह्यमनः शुभ्रः, ये आत्मा अमन है, शुद्ध है, स्वच्छ है, अलेप है, अप्राण है, अमन है, अशब्द है। अब एक एक सेकंड सोहम फिर मौन, सोहम फिर मौन, सोहम, सोहम फिर मौन, फिर चुप, फिर बोलो, फिर मौन हो जाओ, फिर बोलो, फिर मौन हो जाओ, अंदर से बोलो, अंदर ही मौन हो जाओ। लोगों को तो कुछ भी पता नहीं तुम क्या बोले, कब मौन हुए, कब सोहम, कब कुछ भी नहीं। और जब मौन हो गए तब भी जैसे कैसे कहीं गहरे में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तीन मिनट और 3 मिनट में बस विश्राम, 100% विश्राम। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए, कोई जाप मर जाए कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ रह जाओ, सिर्फ हो, बस सिर्फ हूं, ना कुछ करना ना कुछ पाना, बस हूं मात्र, अस्तित्व मात्र, है मात्र, है बस। जो होता है होता रहे, नहीं होता नहीं होता रहे, चॉइसलेस अवेयरनेस, कोई चुनाव नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, एफर्टलेस, कोई प्रयत्न नहीं, कोई करना नहीं, विश्राम, जागृत विश्राम। जो जागृत विश्राम करता है, जो जागे हुए विश्राम कर सकता है, मुक्ति उसे ढूंढ लेती है, परमात्मा उसके पीछे आ जाता है, सदा मौजूद मालूम पड़ता है। एक बार पूर्ण विश्राम करिए, अपने घर रहिए, वो तुम्हें ढूंढता है, तुम घर में मिलते ही नहीं। तुम घर में रहो, तुम्हें घर में ही सब मिल जाएगा। बहुत अच्छे, 1 मिनट और, फिर धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए और सहज सारे जगत को एक साथ, जैसे मैं जाग रहा हूं, जितना देखा सुना जाना है सब मुझ चैतन्य के बाहर नहीं है। ये मेरी था, जैसे स्वप्न में मैं अपने से अलग जगत देखता था, जागने पर पता चला कि मैं ही था, वहां और कोई था ही नहीं। अभी तुमको लगता है कि मैं देह हूं, ये जगत मुझसे बाहर है, असल में तुमसे बाहर जगत नहीं है। जगत तुमसे बाहर रह ही नहीं सकता, तुमसे ही स्मृति है, ज्ञान है और ज्ञान का लोप है, सब तुम में है। एक बार इस अपनी महिमा से परिचित हो, देखिए, अपने सत्य को समझिए। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे
सहज भाव से छोड़ दीजिए।